Let's begin. Okay. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मूलचंद सिंह आपके अपने चैनल MIT क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप घर पर सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं उत्साहित हूँ अपने लेक्चर को लेकर के। जैसा कि कल हमने क्लास 12 का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, वो कल हमने उसका फर्स्ट पार्ट शुरू किया था और आज हमारा उसी का सेकंड पार्ट रहेगा। तो प्यारे बच्चों, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस क्या है ये हमने कल आपको बताया। और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में हम 3 प्रकार के सेंटेंस बनाने सीखते हैं। कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाना। नंबर 2, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, यानी कि मिश्रित वाक्य बनाना। और नंबर 3, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक कंपाउंड यानी कि संयुक्त वाक्य बनाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने कुछ पार्टिसिपल्स के बारे में आपको बताया था और इससे आगे आज इसका हम पार्ट 2 आपको कराएंगे और लेकर चलते हैं आपको अपने टॉपिक की तरफ। ये कल हमने आपको करा दिया था। ये यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक कल हमने आपको ये करा दिया था। तो देखिए, इससे आगे आज हम सिखाएंगे आपको कि जो हमारे सिंपल सेंटेंस हैं वो कितने प्रकार से बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सेंटेंस बनाने के हमारे 8 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? 8 रूल्स हैं, जिनसे हम कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाते हैं। तो देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहला जो हमारा रूल है, पहले देखेंगे कि इसको सिंपल सेंटेंस बनाने के हमारे कितने रूल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 रूल्स इसके सिंपल सेंटेंस बनाने के हैं। तो देखेंगे, देयर आर 8 टाइप्स 8 टाइप्स
of rules to make simple sentence. Simple sentence. Simple sentence. सबसे पहला है हमारा सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1। ये है हमारा बाय यूजिंग पार्टिसिपल। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 में सीखेंगे पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना। इसका जो बेटा रूल नंबर 2 है वो है हमारा रूल नंबर 2। बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव। ठीक है बेटा, ये हमारा सेकंड रूल है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। उसके बाद इसमें हमारा जो रूल नंबर 3 है देखेंगे। रूल नंबर 3 रूल नंबर 3 बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है बेटा, तो ये पहला रूल हो गया हमारा बाय यूजिंग पार्टिसिपल, दूसरा हो गया बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, और तीसरा जो रूल है वो हो गया बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। चौथा जो रूल आप देखेंगे रूल नंबर 4। ये है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन और जिरेंड। बिफोर अ नाउन एंड जिरेंड। ठीक है, यानी कि यहां पर नाउन या जिरेंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद देखेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5।
रूल नंबर 5 में हम देखेंगे बाय यूजिंग by using noun and phrase in apposition. Noun and phrase in apposition. Opposition. रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में बेटा आप देखेंगे बाय यूजिंग एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज। बाय यूजिंग एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 में देखेंगे हम बाय यूजिंग एडजेक्टिव। बाय यूजिंग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रयोग द्वारा। और बाय यूजिंग एडजेक्टिव। अब देखेंगे रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, जो हमारा 8वां रूल है वो है बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। इसमें बेटा हम एंड कंजक्शन का प्रयोग करके किस तरह से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये आपको वो 8 रूल्स मैंने आपको बताए, जिन 8 रूल्स के द्वारा हम कई साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य बना सकते हैं। तो देखिए ये टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहला जो रूल है आपको बताया वो हमने बताया बाय यूजिंग प्रेजेंट, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम ले चलेंगे आपको पार्टिसिपल्स के प्रयोग द्वारा। तो देखेंगे जरा, सबसे पहला रूल है हमारा बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो आज हम आपको केवल पार्टिसिपल के प्रयोग से हम कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे, तो आज हम केवल आपको पार्टिसिपल्स के द्वारा सिखाएंगे। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी कंसंट्रेट होकर के इस लेक्चर को देखें, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने कंसंट्रेट होकर के और इन्वॉल्व होकर के अगर आपने इस लेक्चर को देखा तो आप सिंथेसिस कैसे करते हैं, और आप इसमें जो मैंने आपको 8 रूल्स बताए हैं
एक एक रूल्स के बारे में डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा आसान तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सिंथेसिस क्या है, पहले बेटा आपको इसको समझना है कि सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस इज अ शॉर्ट एंड ब्रीफ फॉर्म टू से अवर स्टेटमेंट। सिंथेसिस हमारे कथन को, स्टेटमेंट को कहने की एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा जब आप इसको थोड़ा सीरियसली और कंसंट्रेट होकर के समझेंगे। तो सबसे पहले रूल पर चलते हैं। रूल है हमारा रूल नंबर 1, बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। सबसे पहले रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 1 ये हमारा बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। तो बेटा इसमें पार्टिसिपल्स क्या है, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया पार्टिसिपल्स कितने होते हैं। तो पार्टिसिपल्स क्या है पहले हमें ये समझना है। देखिए कल मैंने आपको कल वाले पार्ट में बताया था कि हमारी जो वर्ब्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब वह होती हैं, वो वर्ब होती हैं जो टेंस, सब्जेक्ट और नंबर के आधार पर अपना फॉर्म बदल लेती हैं। मतलब वो टेंस, पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन के आधार पर वो बदल जाती हैं। वो तो होती है हमारी फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं उन पर टेंस का, सब्जेक्ट का या नंबर ऑफ पर्सन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो आप प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करें, पास्ट में प्रयोग करें या फ्यूचर टेंस में प्रयोग करें। नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होता। और जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो टेंस, सब्जेक्ट और नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार चेंज हो जाती हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में मान लीजिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, तो अगर हम पास्ट टेंस में उसका प्रयोग करेंगे तो जो हमारी फाइनाइट वर्ब है वो पास्ट टेंस में बदल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जो फ्यूचर टेंस में अगर हम फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करेंगे तब उसमें बदल जाएगी। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जो वर्ब टेंस के अनुसार बदल जाती हैं वो हमारी फाइनाइट वर्ब होती हैं। जो टेंस, सब्जेक्ट और नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार चेंज हो जाती हैं वो कहलाती है हमारी फाइनाइट वर्ब। और जो सब्जेक्ट, टेंस या नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार उनमें कोई चेंज नहीं होता वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। तो इसमें जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो हमने कल भी आपको बताया था, वो हमारी 3 होती हैं, जिरंड है, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव है। तो उसमें हम सबसे पहले आपको आज समझाएंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या है? पार्टिसिपल्स वह वर्ब है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करती है। ठीक है, यानी कि ये हमारे सिंथेसिस में किसका काम करेगी? एडजेक्टिव का काम करेगी। और ये पार्टिसिपल्स कितने होते हैं? देखें, पार्टिसिपल्स देयर आर 3 पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल जो है वो हमारे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कल भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था। अब वो 3 कौन कौन से हैं ये आप समझेंगे। नंबर 1, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल।
पास्ट पार्टिसिपल। और नंबर थर्ड है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है यह बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके। पास्ट पार्टिसिपल ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है हमारा, जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है यह हमारा हैविंग प्लस V3। तो ये तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करने से बनती है। पास्ट पार्टिसिपल जो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। बट इंपॉर्टेंट है कि हमें इन पार्टिसिपल्स का प्रयोग कहाँ करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो बेटा हमें समझना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करेंगे और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा मतलब किस तरह से आप कई सारे साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाएंगे। तो देखिए बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। रोक दें, स्टॉप कर दो, लेट्स बिगिन। ओके, देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे यानी बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे कि भी, लेट्स बिगिन। ओके, तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम आपको ये बता रहे थे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा किस तरह से हम कई सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है बेटा, यह क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है और हिंदी में इसका अर्थ हुए या करके निकलता है। इसमें दो कार्य साथ साथ चल रहे होते हैं और दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है, परंतु इनका जो सब्जेक्ट होता है वो एक ही होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे उनमें जो सब्जेक्ट होगा वो एक ही पर्सन होगा। ठीक है, और मतलब एक ही पर्सन होगा। अब हमें देखना है जो दो सेंटेंस हैं या तीन सेंटेंस दिए हैं सब में अलग अलग फाइनाइट वर्ब होगी। तो जब हम उन्हें कंबाइंड करके एक सेंटेंस बनाएंगे तो हमें सिंपल सेंटेंस में, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब, कि सिंपल सेंटेंस में केवल हमारी एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरी फाइनाइट वर्ब है उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब में बदल देते हैं। लेकिन कौन सी वर्ब को हम नॉन फाइनाइट में बदलेंगे, तो यह जानने के लिए बेटा जो एक्शन पहले हुआ है, जो कार्य पहले हुआ है उस वर्ब को हम बदल लेंगे नॉन फाइनाइट में।
अभी देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे आप, पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, ही सा आ लॉयन। एक सेंटेंस तो ये हो गया हमारा। दूसरा हो गया ही रैन अवे। अब बेटा यहां आपके सामने दो सिंपल सेंटेंस हैं। दोनों सिंपल सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि दोनों सिंपल सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट और अपनी फाइनाइट वर्ब है। जैसे कि पहला जो सेंटेंस है वो है हमारा ही सा आ लायन। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो हमारा ही है और इसकी जो फाइनाइट वर्ब है वो हमारी सा है। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है और इसकी जो फाइनाइट वर्ब है वो रन है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इन दोनों सिंपल सेंटेंस को कंबाइंड करेंगे, मतलब आपस में जोड़ेंगे, तो एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें केवल एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करना है। अब उसके लिए क्या करना होगा, हमें जो हमारी फाइनाइट वर्ब है, मतलब जिसमें काम पहले हुआ है, उसे हम नॉन फाइनाइट में बदल देंगे। अब बेटा देखिए जरा, यहां पर दो सेंटेंस लिखे हैं। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है, ही सा आ लायन, उसने एक शेर देखा। ही रैन अवे, वह भाग गया। तो इसका जो रूल हमने जैसे लिखा है कि एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य यदि होता है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से बनाएंगे। जैसे यहां देखिए, ही सा आ लायन, उसने एक शेर देखा। ही रैन अवे, और वह शेर को देखते ही भाग गया। तो यहां एक कार्य के तुरंत बाद ही दूसरा कार्य हो रहा है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो हम बनाएंगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो पहला कार्य हुआ है, कौन सा हुआ है, ही सा आ लायन, मतलब देखने का कार्य इसमें पहले हुआ है। तो ये जो हमारी सा फाइनाइट वर्ब है, इसे हम बदल देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो सा की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हो जाएगी हमारी सी, और इसमें हम लगा देंगे आईएनजी। ये हमारा बन गया बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेइंग आ लायन, शेर को देखकर, जहां फुल स्टॉप है उसके स्थान पर हम कोमे का प्रयोग करेंगे। अब इन दोनों सिंपल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक ही पर्सन है। आप देख रहे हैं यहां भी ही है और यहां भी ही है। तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय ये हमें ध्यान रखना होगा, जब दोनों सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही पर्सन है, ठीक है, तो उसे हम बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो अब यहां भी प्रोनाउन है और यहां भी प्रोनाउन है। जब प्रोनाउन है तो यहां पर सब्जेक्ट आ जाएगा ही, रैन अवे। ये बन गया हमारा एक सिंपल सेंटेंस। अब आप देख रहे हैं कि दोनों सिंपल सेंटेंस को हमने कंबाइंड किया और इस सेंटेंस में केवल एक ही सब्जेक्ट और एक ही हमने फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया है। जो हमारी पहली वाली जो वर्ब थी, जो फाइनाइट वर्ब थी, मतलब जो एक्शन पहले हुआ था, उसको हमने नॉन फाइनाइट में चेंज कर दिया। अब ये बन गया सेइंग आ लायन, शेर को देखकर, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जब हम उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो हिंदी में अनुवाद करते समय कर, करके, हुए, इस प्रकार के जो है शब्द आएंगे। यानी कि शेर को देखकर, तो इसमें कर आ गया। ही रैन अवे, वह भाग गया। तो मेरे बच्चों समझ में आया आपको ये एग्जाम्पल? वेरी गुड। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है द पीपल सा द फ्लेम्स। लोगों ने सा देखी, द फ्लेम्स माने होता है जो आग की लपटें होती हैं, ठीक है,
और जैसे ही लोगों ने आग की लपटों को देखा, दे रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस, तो उन्होंने जो अगला स्टेप लिया वो तुरंत जिस घर में आग लग रही थी वहां दौड़ने का। तो यानी कि एक एक्शन के जस्ट बाद ही दूसरा एक्शन हो रहा है। तो जहां दोनों कार्य लगभग साथ साथ चल रहे हों या दोनों कार्यों के बीच में जो समय का अंतराल है बहुत कम हो, अर्थात एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य जब हो रहा हो, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं। तो देखिए यहां पहले वाले सिंपल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है द प्यूपिल और इसकी जो फाइनाइट वर्ब है वो है हमारी सा। ठीक है, दूसरा जो हमारा सिंपल सेंटेंस है यहां सब्जेक्ट है दे, जो किसका प्रोनाउन है, द प्यूपिल का ही प्रोनाउन है, यानी कि यहां काम करने वाला जो सब्जेक्ट है वो एक ही पर्सन है। इसकी जो फाइनाइट वर्ब है वो है रैन। ठीक है बेटा, अब यहां क्या करना है, यहां हमें इन दोनों सिंपल सेंटेंस को कंबाइंड करके एक सेंटेंस बनाना है। अब यहां हमें ध्यान रखना है कि दोनों सिंपल सेंटेंस में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट छूटना नहीं चाहिए, और जब हम इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हमें केवल एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस होते हैं और उसे आप एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइंड करेंगे तो उसमें क्या करना है, उसमें आप केवल एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करेंगे, बाकी को या तो नॉन फाइनाइट में बदल देंगे या फिर उनको हटा देंगे। तो देखिए सेंटेंस को, दूसरा इसका एग्जांपल प्रेजेंट पार्टिसिपल का, इसमें द पीपल सा दी फ्लेम्स, लोगों ने आग की लपटों को देखा। दे रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस, और उसके बाद वो जलते हुए यानी जिस घर में आग लग रही थी वो उधर दौड़े। तो ये बन जाएगा। अब यहां जो फाइनाइट वर्ब है हमारी सा है, तो बेटा इसमें ये देखो कि पहले कार्य कौन सा हुआ है, पहले आग लगी है या लोग जो है उस जलते हुए घर की तरफ दौड़े हैं। ठीक है, तो पहला काम कौन सा हुआ है, पहला काम हुआ है देखने का। ठीक है, द पीपल सा, लोगों ने देखा, देखने के बाद ही तो दौड़े, तो जो एक्शन पहले हुआ है उसी को नॉन फाइनाइट में बदलना है। तो सा की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, सी, क्या हो जाएगी, सी, और इसमें आईएनजी लगाने से ये बन गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, सीइंग द फ्लेम्स, आग की लपटों को देखकर। यहां फुल स्टॉप के स्थान पे हमें लगाना बेटा कोमा, यहां कोमा लगाएंगे। उसके बाद अब ये जो दे प्रोनाउन है ये किसका प्रोनाउन है, द पीपल का। तो हमें जब एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हमें अगर कोई नाउन का प्रोनाउन दिया है तो हमें प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है, फिर नाउन का प्रयोग करना है। और यदि दोनों सिंपल सेंटेंस में प्रोनाउन है तो उसमें तो सेम रहेगा, लेकिन यहां दे किसके लिए यूज हुआ है, द प्यूपिल के लिए। तो अब हम जो यहां सब्जेक्ट रखेंगे वो रखेंगे द प्यूपिल, द प्यूपिल। ठीक है, सीइंग द फ्लेम्स द प्यूपिल, आगे क्या है, रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस, रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस। बर्निंग हाउस, ये हो गया बेटा हमारा सिंपल सेंटेंस। ये दोनों एग्जाम्पल प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से आपने सीखे। आई होप कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटा आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। अब देखेंगे बेटा यहां पर पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, जैसा कि हमने बताया पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो भी आप जिस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। इसके लिए आप जहां वर्ब की फॉर्म होती है ना वहां पूरा लिखा हुआ होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यानी कि जो आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म देखते हैं। तो ये पास्ट पार्टिसिपल ये क्या होता है, यह क्रिया की थर्ड फॉर्म है।
कौन सी फॉर्म है ये? थर्ड फॉर्म होती है। यह है क्रिया की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होती है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। मतलब ये थर्ड फॉर्म जब आप इसको सिंथेसिस में प्रयोग करेंगे तब ये जो है वहां एडजेक्टिव का काम करती है। अब देखिए यहां दो एग्जाम्पल बेटा आपके सामने हैं और ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये आपके पास्ट पार्टिसिपल से बनेंगे। पहला एग्जाम्पल है यहां पर, आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया। इट वॉज ब्रोकन, और यह टूटा हुआ था। तो देखिए यहां पास्ट पार्टिसिपल की क्या पहचान है बेटा? पास्ट पार्टिसिपल का जो प्रयोग आपको करना है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग वहां किया जाएगा जब दो सिंपल सेंटेंस होंगे उनमें ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल दिया हुआ होगा, यानी कि उनमें से मोस्टली जो बाद वाला सेंटेंस होता है वो पैसिव वॉइस में होता है। तो यहाँ जो ये ब्रोकन है ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? पास्ट पार्टिसिपल होता है। और वो पास्ट पार्टिसिपल जो है पहले वाले सेंटेंस में जो नाउन है वो उसकी विशेषता बताता है, और जिस नाउन की विशेषता बताएगा उसी नाउन से पहले हम उसका प्रयोग कर देते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहां ब्रोकन जो पास्ट पार्टिसिपल है ये बेटा किसकी विशेषता बता रहा है? पेन की। किसकी विशेषता बता रहा है ये? पेन की तो विशेषता बता रहा है। तो इसको जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो ये बन जाएगा, आई लॉस्ट माई ब्रोकन पेन। आई लॉस्ट माई, ये आपका क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। किसकी विशेषता बता रहा है? पेन की। तो उसी नाउन से पहले हम इसका प्रयोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आई लॉस्ट माई ब्रोकन पेन। ये बन गया बेटा आपका पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस। अब यहां देख रहे हैं बेटा, यहां जो है केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। यहां फाइनाइट वर्ब है अब लॉस्ट, ठीक है। आई लॉस्ट मैंने खो दिया, माई ब्रोकन पेन। अब यहां ब्रोकन आपकी वर्ब नहीं है, अब यहां ब्रोकन जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ये बेटा आई सा अ डॉग, ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, मैंने एक डॉग देखा। दूसरा हमारा सिंपल सेंटेंस है इट वाज वॉन्डेड, ठीक है, वह घायल था। तो देखिए यहां दो सिंपल सेंटेंस हैं, दोनों के अब अलग अलग सब्जेक्ट हैं और दोनों में अलग अलग फाइनाइट वर्ब हैं। पास्ट पार्टिसिपल के जो सिंपल सेंटेंस होंगे उनमें दोनों सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट जो होंगे वो अलग अलग होंगे। जिसमें हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया था वहां जो सब्जेक्ट होता था वो एक ही पर्सन या एक ही थिंग होती थी, लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। पहले वाले सेंटेंस में भी देखो, पहले मतलब सब्जेक्ट था आई, दूसरे में था इट। ऐसे ही दूसरे वाले एग्जाम्पल में पहले में सब्जेक्ट है आपका आई और दूसरे में है इट। यहां आई है और दूसरे का है इट। पहले सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब है सा
और दूसरे की है वाज। इसकी थी सा और दूसरे की फाइनाइट वर्ब है वाज। अब बेटा इन दोनों सिंपल सेंटेंस को हम क्या करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, जब हम इसको एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करना है। तो ये बन जाएगा, ये जो वांटेड है ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये किसकी विशेषता बता रहा है, डॉग की। डॉग क्या है, नाउन है। तो जिस नाउन की विशेषता बता रहा है हम उससे पहले उसका प्रयोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आई सा आ वांटेड डॉग। तो ये बेटा आपका जो है दो एग्जाम्पल आपने समझे पास्ट पार्टिसिपल से, ठीक है। अब हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल से। तीसरा है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं पास्ट पार्टिसिपल में, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और इसका प्रयोग जो है तब करते हैं जब एक कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाए और उसके बाद दूसरा कार्य आरंभ हो। बहुत सिंपल है बेटा इसको पहचानना। देखिए जब दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हों और उसमें आपको देखना है कि पहले वाले सेंटेंस में काम पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, उसके बाद दूसरा जो कार्य है वो शुरू होगा। तो जब एक कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो तो आप एकदम समझ जाएंगे कि इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ इसकी यही पहचान है कि एक कार्य पूर्णतः समाप्त होने के बाद जब दूसरा कार्य शुरू होता है तो ऐसे सिंपल सेंटेंस को हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तब ये बन जाएगा हमारा, एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे जैसे आई फिनिश्ड माई वर्क, फुल स्टॉप। आई वेंट टू स्कूल। तो देखिए बेटा यहां पर दो सिंपल सेंटेंस है। इसमें पहला जो सिंपल सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट है हमारा आई और इसकी फाइनाइट वर्ब है हमारी फिनिश्ड। आई फिनिश्ड माई वर्क। दूसरा जो सिंपल सेंटेंस है इसका जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई है और इसकी जो फाइनाइट वर्ब है वो वेंट है, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहले वाले सेंटेंस में जो एक्शन है वो पूर्णतः समाप्त हो गया है, ठीक है। आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त किया। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। तो कार्य समाप्त करने के बाद स्कूल गया, इसका मतलब ये बन जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल से। तो ये बन जाएगा हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, कॉमा लगाएंगे, आई वेंट टू स्कूल। तो बेटा आज आपने पार्टिसिपल सीखे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और बहुत ही आसान तरीके से आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस लेक्चर को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको बार बार देखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और यह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई मतलब इतना टिपिकल नहीं है। यदि आप अपना बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के बैठे हैं,
इन्वॉल्व होकर के बैठे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप पार्टिसिपल कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। बहुत आसान तरीके से आप इनको बना लेंगे। तो बेटा आज केवल हमारा टॉपिक यानी इतना ही। आज हमने आपको केवल पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको ये अच्छे समझ में आए होंगे और कल फिर मिलते हैं इसी मतलब सिंथेसिस में इससे अगले टॉपिक पर। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।